गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोले श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोले श्री जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। मित्रों, आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज के दिन नवरात्रि व्रत की पावन व्रत कथा को सुनने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ नवरात्रि व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आज के दिन नवरात्रि की कथा और माँ के तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा की कथा को सुनने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्रि व्रत का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, यह सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाते हैं, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बांझ को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करें और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीट नाम का एक अनाथ ब्राह्मण था। वह माँ दुर्गा का बड़ा भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा करके होम किया करते थे वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति माँ भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने माँ भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठ से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करना, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुश युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वर मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तो पूर्व जन्म
जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में ना तो तुमने कुछ भोजन किया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ रोग दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझे निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरा उदाल नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर से कहा, और कुछ जो तेरी इच्छा है वह मांग ले। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुन माँ दुर्गा ने ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित करें। उनकी विधिवत पूजा करें। बजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर कीर्ति दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति और केले के अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाक और कदम्ब जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से रात सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होमक आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति जी, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म है जो मैंने तुम्हें सुनाया है। ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे,
लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। आइए अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सौम्यता एवं शांति से भरा पूरा है। माँ चंद्रघंटा और इनकी सवारी शेर दोनों का शरीर सदैव ही सोने की तरह चमकता है। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इस रूप में माता देवगण, संतों एवं भक्त जन के मन को संतोष प्रदान करती है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती है। मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती है, इसीलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होता है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्रघंटा कहकर बुलाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप कर आराधना करनी चाहिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी माँ को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी भी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान करें। माँ चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार है। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती हैं, भक्तों को वांछित फल देने वाली हैं। हे माँ, आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेघावी शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भवसागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है। निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई बोह के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर अभ्युदय है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में गुंजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूह का संहार कर विजय हुई। बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। जय माता दी। राधे राधे।